अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। हमसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कीबोर्ड के मुतालिक पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कि स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल that appears on the screen in graphical user interface। कि graphical interface में पॉइंटर जो है वो एक छोटा सा सिंबल होता है जो स्क्रीन के ऊपर जाहिर होता है। अब ये आपको जो नज़र आ रहा है निशान कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर, आपको ये ब्लैक सा नज़र आ रहा है स्क्रीन, तो ये क्या है, एक पॉइंटर है, एक सिंबल है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पॉइंटर डिवाइस इस्तेमाल होगी। A pointing device can be used to select text, graphics, and other objects such as button, icons, and menu commands। कि पॉइंटर जो है ये कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट करने के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है। नंबर 1 पे है माउस। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है पॉइंटिंग डिवाइस वो माउस है। उसके बाद ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, जॉयस्टिक है। उसके बाद क्या है, पेन बेस सिस्टम। ये मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है वो माउस है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे बारी बारी। तो माउस क्या होता है। माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस। कि ये छोटी और लाइट वेट, कि इसका वजन जो है वो कम होता है। उसके बाद इसमें क्या है, इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर होता है, उसकी मदद से इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर में डाली जाती हैं। देखिए ये पॉइंटर है। अब यहाँ से हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई मेन्यू खोलना हो तो ये पॉइंटर की मदद से हम मुख्तलिफ काम जो है वो सरंजाम दे सकते हैं। माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और द पॉइंटर। तो माउस जो है वो मूव किया जाए स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए। इट इज अटैच टू द कंप्यूटर बाई अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। कि ये कंप्यूटर के साथ जो है वो किसी तार की मदद से या वायरलेस के बगैर तार के भी कंप्यूटर के साथ वायरलेस ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट होते हैं। माउस इज वेरी इजी टू यूज। माउस को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इट इज़ मोस्टली यूज इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन। कि ज़्यादातर जो है वो ग्राफिक्स एप्लीकेशन जहाँ पे मुख्तलिफ मेन्यूज होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब ये आपको यहाँ पे शेप दिखाई हुई है। माउस यूजली हैज़ 2 और 3 बटन। के एक माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। ये इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, इसके बटन हैं। These buttons are used to perform different tasks such as selecting an object or opening a program। ये जो बटन है मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। इट में आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट। के जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ऊपर नीचे करने के लिए जो है वो ये दरमियान में एक स्क्रॉल व्हील होता है, ये इस्तेमाल होता है। देखें हम ये डॉक्यूमेंट अगर ऊपर नीचे करना, ये जो दरमियान में ये व्हील आपको नज़र आ रहा है इसकी मदद से आप इसको ऊपर करना चाहें, डॉक्यूमेंट को नीचे करना चाहें, इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे मूव होगा। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द सॉरी इसमें द ट्रेडिशनल माउस हैज़ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। कि जो ट्रेडिशनल माउस है उसके पैडे में नीचे जो है वो एक छोटी सी बॉल होती है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ बॉल। कि स्क्रीन के ऊपर ये जो कर्सर की ऐसे मूवमेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है,
इस बाल की मूवमेंट, क्योंकि जैसे आप माउस को घुमाएंगे नीचे बाल भी जो है वो भी मूव करेगी, तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर भी मूव करेगा। द ऑप्टिकल माउस यूज लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बाल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। जो ऑप्टिकल माउस है उसमें बाल की बजाय रोशनी होती है, उसकी मदद से जो है वो लेजर होती है, उसकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें 3 बटन ये दिखाए हुए हैं, राइट बटन है, लेफ्ट बटन है और ये व्हील बटन है। उसके बाद दूसरी जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ये भी माउस की तरह काम करती है। ट्रैक बॉल यहाँ पे ये देखें दिखाई हुई है। A trackball can be used as an alternative to mouse। कि ट्रैक बॉल जो है वो माउस के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होती है। This device has buttons similar to those on mouse। कि इस डिवाइस में भी बटन होते हैं उसी तरह के जिस तरह के माउस पे होते हैं। It contain a large rotating ball on the top। कि इसके टॉप के ऊपर जो है वो एक बॉल होती है, रोटेटिंग बॉल, जिसको हम घुमा सकते हैं। The body of the trackball is not moved। कि जो ट्रैक बॉल की बॉडी है वो मूव नहीं करती। द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर। कि इस बॉल ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है इसको हम फिंगर की मदद से रोल करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर भी मूव करेगा। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। स्क्रीन के ऊपर जो है वो कर्सर की पोजीशन को जो है हम इस बॉल को रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। An advantage of the trackball is that it takes less space to move the mouse, to move than mouse। इसका जो फायदा है ट्रैक बॉल का वो ये है कि इसे माउस की निस्बत कम जगह चाहिए, क्योंकि माउस को हमने मूव करना होता है, इसको मूव नहीं करना पड़ता, ये एक ही जगह पे स्टिल रहेगी। सिर्फ हम इस बॉल को मूव करके जो है स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करवा सकते हैं। ट्रैक बॉल इज ऑफन इंक्लूड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। के आमतौर पर लैपटॉप कंप्यूटर्स में इंक्लूड होती है। It can also be used as separate input device with standard desktop computers। के जो standard desktop computer हैं उसके साथ हम इसको एक अलग इनपुट डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन पर कर्सर को मूव करना है तो जस्ट आपने इस बॉल को जो है वो मूव करना है, जिस तरफ ये बॉल मूव करेंगे उसी तरफ कर्सर मूव करेगा। ये उसके साथ ये बटन दिए हुए हैं, राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, तो ये भी माउस की तरह काम करते हैं। उसके बाद है टच पैड। What is the purpose of touchpad or trackpad? A touchpad is a pointing device. It has a small flat surface over which the user moves his finger। कि touchpad क्या है? ये भी एक pointing device है। It has a small flat surface कि इसके एक छोटी सी फ्लैट हमवार सतह होती है जिसके ऊपर यूजर अपनी फिंगर को मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ फिंगर मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कि जो टच पैड के ऊपर आप फिंगर मूव करेंगे उसकी वजह से जो है स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव करेगा। इट कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट टू माउस। कि ये भी माउस के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रैक पैड। इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं। अ टच पैड हैज वन और मोर बटन्स नियर इट। कि टच पैड के नज़दीक जो है वो एक या इससे ज़्यादा बटन होते हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। दीज बटन्स वर्क लाइक माउस बटन। कि ये भी माउस के बटन की तरह काम करते हैं। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर। कि ये जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं मोस्टली इनमें जो है वो ट्रैक पैड इस्तेमाल किया जाता है, टच पैड या ट्रैक पैड। इसके साथ आपको लैपटॉप के साथ ज़्यादा से माउस ना भी लगाए हैं तो आप इस टच पैड को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टच स्क्रीन। इससे आप सब लोग वाकिफ हैं, आजकल स्मार्टफोन आए हुए हैं। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। ये क्या है? एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। द यूजर कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर और स्टेलस टू इनपुट डाटा एंड इशू कमांड। यूजर जो है वो स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों को उंगली की मदद से या स्टेलस की मदद, स्टेलस क्या मतलब, शुरू में स्मार्टफोन आए थे टच मोबाइल तो उनके साथ जो है वो पेंसिल की तरह की एक स्टिक होती थी, उसको स्टेलस कहते हैं। कि पहले जो टच मोबाइल थे वो स्टिक की मदद से आप टच करते थे तो वो वर्किंग करते थे, फिंगर का टच को वो फील नहीं कर सकते थे। मैनी टच स्क्रीन टुडे आर मल्टी टच एंड कैन रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम मोर देन वन फिंगर एट अ टाइम। आजकल जो टच स्क्रीन है वो मल्टी टच हैं, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा फिंगर्स के टच को फील कर सकती हैं। कि अगर हमने कोई पिक्चर जूम करनी हो, देखिए हम स्क्रीन के ऊपर 2 फिंगर रख के इनको फैलाते हैं तो वो पिक्चर क्या होती है, जूम आउट हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल द यूजर कैन यूज टू फिंगर्स टू एनलार्ज और रोटेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। कि यूजर जो है वो दो फिंगर्स को इस्तेमाल करके एक इमेज को एनलार्ज बड़ा कर सकता है या रोटेट भी कर सकता है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल फोन, टैबलेट्स एंड एटीएम। कि टच स्क्रीन जो है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट्स में और एटीएम मशीन जो हैं वो भी टच हैं। बटन आप ना प्रेस करें, स्क्रीन टच है, वहाँ पे आप टच स्क्रीन यूज़ करके एटीएम के ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Some models of desktop computers and laptop computers also have touch screen। कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कुछ मॉडल्स में भी टच स्क्रीन आ रहे हैं। ये देखें, लैपटॉप के ऊपर भी टच स्क्रीन है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, ये डेस्कटॉप है, तो ये भी टच स्क्रीन है। आप टच की मदद से इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन पॉइंटिंग स्टिक। ये देखें आपको बटन्स के दरमियान, ये मोस्टली ये भी लैपटॉप के ऊपर होती है पॉइंटिंग स्टिक। Pointing stick is a pressure sensitive device. It is similar to a pencil eraser and exists between keys on the keyboard। कि पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है? प्रेशर सेंसिटिव, कि आप इसको पुश करके जो है वो मूव करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव करेगा। इट इज सिमिलर टू पेंसिल इरेजर, कि जो पेंसिल का इरेजर होता है उसी तरह आपको ये नजर आती है, और ये कीबोर्ड के ऊपर बटन्स के दरमियान में लगाई गई होती है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द यूजर pushes द पॉइंटिंग स्टिक। जब यूजर इसको पुश करके मूव करेगा आगे पीछे साइडों पे, तो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर भी मूव करेगा। इट रिक्वायर नो एडिशनल स्पेस और क्लीनिंग लाइक माउस। इसको माउस की तरह इजाफी जगह या सफाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंटिंग स्टिक इज नॉर्मली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर। ये भी ज़्यादातर जो है वो नोटबुक कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट। ये टैबलेट स्क्रीन सी होती है, इसके ऊपर आप जो भी यहाँ पे ड्रा करेंगे, जैसे ये छोटे बच्चे पहले वो स्लेट इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, इसके ऊपर आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रा होता नजर आएगा। मोस्टली ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, नक्शे बनाते हैं, तो किसी चीज़ का स्केच बनाते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टेलस और पक बाई वायर। ग्राफिक टैबलेट में क्या होता है, एक फ्लैट पैड होता है जो किसी स्टेलस के साथ या पग के साथ तार की मदद से जुड़ा है। ये देखिए, ये साथ में हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये क्या है, स्टेलस है। इसकी मदद से आप जो भी यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता जाएगा। A stylus is a pen-like device used to create sketches and images। स्टेलस क्या होता है, एक पेन की तरह की डिवाइस होती है जो मुख्तलिफ स्केचेस या इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। A puck is a copying device used to copy an image। के puck जो है वो एक कॉपिंग डिवाइस है, जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं वो उसको कॉपी करके कंप्यूटर में भेजता रहता है। A puck look like a mouse। के puck जो है वो माउस की तरह होता है। The puck is specially used to trace a drawing and store it in the computer in digital form। के puck क्या होता है, एक स्पेशल डिवाइस होती है जो आपके ड्राइंग को ट्रेस करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में भेजता है। A designer can produce very accurate drawing using graphic tablet। तो डिज़ाइनर जो है वो ग्राफिक टैबलेट को इस्तेमाल करके एक्यूरेट डिज़ाइन बना सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। कि ये ज़्यादातर नक्शे या इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है लाइट पेन। ब्रीफली डिस्क्राइब लाइट पेन। लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक हैंड हेल्ड की जिसको आप हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन की तरह की ये डिवाइस होती है। इट लुक्स लाइक अ पेन, कि ये पेन की तरह नजर आती है। इट इज कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर के साथ किसी तार की मदद से जुड़ी होगी। द पेन सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन यूजर टच द पेन ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ स्पेशली डिजाइन स्क्रीन। ये पेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है। जब आप स्पेशली एक डिज़ाइन स्क्रीन होती है उसके कुछ हिस्सों पर आप टच करेंगे तो इनपुट जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड कर देता है ये पेन। लाइट पेन इज यूजली यूज बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। ये भी ज़्यादा इंजीनियर्स या ग्राफिक डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पे तस्वीर में दिखाया हुआ कि आप स्क्रीन के ऊपर टच करें तो जिस जगह पे आप टच करें वही जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास ये भेज रहे हैं। अब ये तार वाले हैं। अब जो आजकल पेन इस्तेमाल हो रहे हैं लाइट पेन, वो बगैर तार के वायरलेस पेन इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक।
जॉयस्टिक क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक बेस, ये इसकी बेस है और ये इसकी स्टिक है, इसके पर मुश्तमिल है। द स्टिक कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द स्क्रीन। इस स्टिक को आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में घुमा के या वो स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। मोस्टली जो है ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने अपने प्लेयर को आगे पीछे करना है, तो स्टिक को जिस तरह मूव करेंगे प्लेयर उस तरह मूव करेगा स्क्रीन पे। इट आल्सो हैज सम बटन्स, के इसके ऊपर भी कुछ बटन होते हैं। द बटन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस इन गेम्स सच एज जंपिंग और शूटिंग एक्सेट्रा। तो ये जो बटन है गेमिंग के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे जंप करना या फायरिंग करना, कुछ भी गेम के अंदर जो भी आपने काम करने हुए बटन, इधर भी बटन लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी बटन होते हैं। द जॉयस्टिक आर कॉमनली यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, के जॉयस्टिक जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर की गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, ये बड़े साइज में से छोटे साइज में भी होते हैं, उसके ऊपर बटन कम होंगे, तो मोस्टली जो है ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डिस्क्राइब पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज्ड टू इंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक डिवाइस, के पेन की तरह की डिवाइसेस होते हैं, उसकी मदद से आप अपनी हैंड राइटिंग की मदद से जो भी आप यहाँ पे टाइप करें वो कंप्यूटर में इंटर हो जाता है। दिस इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड स्टेलस, के इस इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, स्टेलस के। ये जो पेन की तरह की डिवाइस है ये स्टेलस स्टेलस कहलाती है। द यूजर राइट वर्ड्स एंड सिंबल्स ऑन द स्क्रीन, के आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो यूजर वर्ड्स या सिंबल्स ड्रा करते हैं। दिस सिस्टम यूज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें हैंड राइट को रिकॉग्नाइज करने की, पहचान करने का सॉफ्टवेयर होता है। द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हैंड रिटन कैरेक्टर इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कंप्यूटर के लिए समझना या प्रोसेस करना, स्टोर करना आसान हो। मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट, ये जो मोस्टली हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं उनमें पेन इनपुट होती है। पेन बेस्ड systems are commonly used to input signature or messages that are stored as images। ये पेन बेस्ड सिस्टम क्या करते हैं, मोस्टली सिग्नेचर्स को या मैसेजेस को स्टोर करने के लिए पेन बेस्ड सिस्टम आर कॉमनली यूज टू इनपुट सिग्नेचर, के सिग्नेचर इनपुट करने के लिए या मैसेजेस के अंदर जो है वो जो मैसेजेस इमेज की फॉर्म में होंगे उनके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए या कोई चीज़ ड्रा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। यहाँ तक हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस कंप्लीट हुई, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।